काफी बिंदास के आज के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी वो शाखा बैनर्जी और इस बार हम आपको लेके आए हैं सुफियाना द किचन एंड बार में। यहाँ पर आज बात होगी मुगलाई डिशेस की, साथ ही साथ कुछ लेबनीज स्वाद भी रहेगा एंड डेफिनेटली अवध और हैदराबाद का भी टच इसमें बरकरार रहेगा। वेल, क्या होने जा रहा है ये पूरा ताना बाना, जानने के लिए हो जाइए शामिल मेरे साथ मेरे सफर में। पहुंचा है सुफियाना किचन बार में और आज बात होगी मेन कोर्सेज की। और मेन कोर्स में क्या कुछ खास बनने जा रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेफ भारत। हाय शेफ, हाउ आर यू? शेफ, क्या बताने जा रहे हैं, क्या खास स्पेशलिटीज स्पेशलिटीज बताने जा रहे हैं आप? अब जो हम बनाएंगे ईरानियन माही कबाब। ईरानियन माही कबाब, ओके। माही मीन्स मच्छी? या माही मीन्स मच्छी। सो बेसिकली इसमें हम सोल यूज करेंगे, सोल फिश, ओके, क्योंकि ये बेस्ट फ्लेवर देती है विद द ईरानियन कुजीन के साथ। और ये एक फुल मील ही है अपने आप में, क्योंकि हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे। तो फिश एंड राइस लीथल कॉम्बिनेशन एनी व्हिच वेज। सो इसके लिए हमारे पास प्लेन स्टीम राइस है जी, जिसमें हमने मेल्टेड बटर ऐड किया है। दिस इज बटर राइस एंड दिस इज, आप देख सकते हैं कलर इसका, दिस इज सैफरन। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लेवरफुल है जी। उसके साथ में हम यूज करेंगे इसमें सम क्यूमिन पाउडर जी, लेमन, दैट इज कर्ड, ओके, अंकर्ड, दैट इज क्रीम एंड व्हाइट ऑनियन। व्हाइट ऑनियन, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्युटली शेफ, शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले व्हाइट ऑनियन लेंगे स्लाइस करेंगे जी। इसके लिए सम हंकर, सम क्रीम, सम क्यूमिन पाउडर, सम सॉल्ट एंड सम सैफरन वाटर। ओके, इसमें हमने ऑनियन स्लाइस की थी। दिस इज वाइट ऑनियन। व्हाइट ऑनियन, ये काफ़ी टेंगी नहीं होती जैसे अपनी बेसिकली रेड ऑनियन जो होती है। एग्जैक्टली उसकी तरह ये काफ़ी शार्प नहीं है, माइल्ड इन फ्लेवर। सो इसीलिए हम इस रेसिपी में वाइट ऑनियन यूज करते हैं। सो दैट इसका फ्लेवर ज्यादा ओवर शैडो ना करे, शैडो ना फिश को ओवर शैडो ना करे बेसिकली। फिश है तो अनियन जाएगा ही जाएगा। हाँ, क्योंकि अमूमन अगर दूसरा अगर इसमें अनियन हो तो अभी तक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ चुका होता, जो कि वैसा नहीं है। हमारा मैरिनेशन रेडी है। इसमें हम फिश ऐड करेंगे। Add some more saffron water. इसको हम 1 आवर्स के लिए मैरिनेशन रखेंगे जी। ये हमने ऑलरेडी बना रखा है जी, जो 1 घंटे मैरिनेट है, ताकि जो फिश है इसका सारा फ्लेवर क्यूमिन सैफरन का वो अब्सॉर्ब करे। इसका जो फ्लेवर है उसमें अच्छे से इंकॉर्पोरेट हो जाए। बेसिकली दिस इज रोस्ट कबाब। तो अब हम इसको अंदर भेजेंगे रोस्टिंग के लिए। ओके, ठीक है, तो मैं आपको इसकी जो स्कीवर्ड है दैट इज आल्सो स्पेशल। इसको हम लोग अगर चाहें तो ऑब्वियसली अगर पैन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इन केस अगर आप अगर घर में माइक्रोवेव है और उसमें माइक्रोवेव कन्वेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे पास अमूमन घर पे वही रहती है। लेकिन हम तो यहाँ पे शेफ के पास सुफियाना में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग जो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज ए स्पेशल स्कीवर वी आर यूजिंग फॉर रोस्टिंग दिस फिश। जी, जाहिर सी बात है घर के लिए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कन्वेक्शन ले रहे हैं या फिर घर में ग्रिलर्स भी अगर हों उसमें भी हम इसे रोस्ट कर सकते हैं। तरीका देखते हुए चलिए किस तरह से हमें इसे इसके अंदर डालना है स्क्यूअर को। एंड वी जस्ट हैव टू रोस्ट इट एंड देन सर्व इट शेफ। यस, चलिए अब बहरहाल यहाँ तक इसको हम लेकर चलते हैं किचन में और इसको अच्छे से रोस्ट करके लाते हैं। घर में अगर आप साथ ही साथ हमारे साथ इसे बना रहे हैं तो आप कन्वेक्शन नहीं, तो फिर अगर आप ग्रिलर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम इसको रोस्ट करने जा रहे हैं।
बेसिकली हम इसको तंदूर के रिंग के ऊपर रोस्ट करेंगे। इसे हम 10 to 15 मिनट्स तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो द बटर राइस एंड सैफरन राइस। जैसे आप देख रहे हैं कि रोस्ट होने के बाद कितना अच्छा कलर आया है इसमें। ये शेफ गर्मा गर्म वो भी आ रहा है, इसका अच्छा धुआं भी निकल रहा है। आप स्मेल कर सकते हैं। Absolutely, इसको हम प्लेटिंग करेंगे। जी, बेसिकली वी आर सर्विंग विद 2 डिप्स। डिप्स के साथ है। दिस इज शिराज एंड दिस इज मस्कियार। ठीक है, बेसिकली दिस खीरा है, इसमें प्याज है, टमाटर है, सॉल्ट है, ऑलिव ऑयल है। Okay. दैट्स इट। और ये मस्कियार डिप है, दैट इज हंग कर्ड है, शुगर है, ओके रेजन्स है, वॉलनट है। ओके फाइन। और इसके साथ इसे हम सर्व करते हैं। यस। सो पहले हम एक लेयर लगाएंगे बटर राइस की। जी, कंप्लीट प्रॉपर मेन्यू और पूरा मील है ये। उसके बाद एक लेयर लगाएंगे सैफरन राइस। और इसके साथ और इसके साथ हम इसमें फिश है। जी, वाह शेफ, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ईरानी माही, पूरा नाम क्या था शेफ? ईरानी इरानियन माही कबाब। ईरानी माही कबाब। ओके दिस फाइन। इज रेडी फॉर यू। सबको पता है रेडी टू ईट का मतलब ये कि अब मैं हाथ धुलूंगी और खाना शुरू कर दूंगी। वेल नहीं, इतनी जल्दी नहीं। विल हैव इट लेटर और आराम से, लेकिन हाँ आसान रेसिपी के साथ आपके लिए मौजूद है। हमेशा हम लोग माछे झोल खाते हैं जो टिपिकल बॉम्ब डिश होता है, या फिर अगर हम फिश के साथ मैरिनेट करके पेशावरी कर लेते हैं जो कि थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। लेकिन आप अगर- इसे एक वर्जन बोल सकते हैं जो हमारे इंडिया में चलता है, जैसे फिश टिक्का। एग्जैक्टली बट ईरानियन लोग इतना स्पाइसी नहीं लेते हैं। नहीं खाते हैं, तो ये माइल्ड वर्जन ऑफ फिश टिक्का। ओके, वो ईरानियन माही कबाब है और उसके साथ अगर आप राइस के साथ सर्व कर रहे हैं, ग्रेवी ऑब्वियसली नहीं है इसमें, लेकिन हाँ ये इसी का बिकॉज राइस इज अ वेरी फ्लेवरफुल, यू कैन ईट इंडिविजुअली। एग्जैक्टली आपको कुछ और किसी चीज़ की जरूरत है। डिप आपके लिए मौजूद ही है जिसे आप इसके साथ इजीली नोट फरमा ही सकते हैं। बहरहाल आसान सी रेसिपी थी जिसे आप झटपट नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मिलेंगे, तब तक मैं अपना मील जो है इसको खत्म करती हूँ। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबरों में पास। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम मौजूदा सुखियारा में बात हो रही है मेन कोर्स की, लेकिन जबकि इंडियन नहीं है, इस बार बात हो रही है लेबनीज कुजीन, नॉट लेबनीज, जैसे मुगलाई मोगलाई कुजीन की। एग्जैक्टली, यानी कि ऑल इन ऑल कहा जा सकता है कि ऐसा कुजीन जो आपने घर में शायद कभी ट्राई ना किया हो, इस बार बनाएंगे तो हमेशा बनाते चलेंगे। शेफ आप क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? अब हम बताएंगे गोश्त पेशावरी। गोश्त पेशावरी। ओके, एब्सोल्युटली मुगलाई डिश। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी? गोश्त तो चाहिए ही इसके होगा लिए हमारी चाहिए मटन, जी। स्लाइस ऑनियन, दिस इज अ ग्रेवीज, दिस इज अ कैश्यू नट पेस्ट। ओके, वेरी सिंपल। कैश्यू नट लिए, उसको बॉईल किया, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ। आराम से होगा। दिस इज ब्राउन ऑनियन पेस्ट, ओके, स्लाइस्ड ऑनियन फ्राई किया। फिर इसको पेस्ट किया। ओके, दिस इज टमाटो प्यूरी। सबको पता है कैसे बनता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत साथ- करते हैं शेफ। सबसे पहले ऑयल जी लीजिए शेफ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल से ही करें। रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल, चलिए रिफाइंड यू ऑयल। कैन ऑल्सो यूज अ देसी घी और पेशावरी बना रहे हैं तो देसी घी तो चल ही सकता है। अनियन को फ्राई करेंगे, सौते करेंगे बेसिकली। हमने अनियन डाइस कर ही रखे हैं तरह से। इसमें हमने व्हाइट अनियन और रेड अनियन, दिस इज रेड ऑनियन। रेड अनियन। ओके, इंडियन फूड में तो
ऑथेंटिक रेड चाहिए ही चाहिए। वो प्याज का जब तक वो रुलाए ना प्याज तब तक तो मजा नहीं आने वाला है। चलिए अभी मैं आप गर्म हो चुका है तेल और इसमें ऑनियन डाल देते हैं, सौते कर लेते। इसके साथ हम थोड़ा कैप्सिकम ऐड करेंगे। डाइस कैप्सिकम, सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हम लैम ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट किया हुआ है। और इसको उसी के साथ रोस्ट करेंगे शेफ उसी पे, या क्योंकि मटन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसको होने के लिए। जितना ग्रिल होगा उसके साथ अपने फ्लेवर इसमें एब्जॉर्ब होंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट पर। इसमें हम थोड़ा मसाले ऐड करेंगे, पिंक टर्मरिक, हल्दी, सॉल्ट, स्वाद अनुसार, सम क्यूमिन पाउडर, सम मीट मसाला, और इसको अच्छे से हम पका लेंगे so कि जो आपका मसालों का जो फ्लेवर है, जो कच्चापन है वो भी निकलता जाए और साथ ही साथ धीरे धीरे जो मसाले हैं वो मटन में इंकॉर्पोरेट होते जाए, मिलते जाए और मटन भी धीरे धीरे घुल होता रहे। थोड़ा इंतजार करते हैं शेफ। बिल्कुल। और इसको हम पानी से बॉईल करने की जरूरत पड़ेगी या इसको ऐसे ही हम रोस्ट करते रहेंगे? इसके बाद हम इसमें ग्रेवीज ऐड करेंगे। ग्रेवीज ऐड करेंगे, ओके। अब हम इसमें ऐड करेंगे सम ब्राउन पेस्ट, अनियन पेस्ट, some cashew nut paste and some tomato puree. और इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे और आप उसी पेस्ट के साथ उसको पकने के लिए छोड़ेंगे शेफ। चलिए कम से कम कितना वक्त लगेगा शेफ इसको This will take around 20 to 25 minutes. मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा, आधे घंटे का इंतजार और उसके बाद आपका मटन बनके, पेशावरी मटन बनके तैयार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आधे घंटे बाद आधे घंटे तक ये कुक किया, बीच बीच में इसमें पानी ऐड किया है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ग्रेवी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। इट्स अ वेरी रिच ग्रेवी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कैशनट पेस्ट है, इसमें आपका Onion अनियन paste पेस्ट है एंड आपने इसमें साथ में डाला है टोमेटो प्यूरी। खैर वो तो We also add some give some more richness by adding some fresh cream. ओके, मतलब ये आप जब खाएं तो आप डाइट के लिए बिल्कुल भूल जाएं। हाँ। अच्छा, अच्छा हम किसके साथ दे सकते हैं, ब्रेड के साथ या फिर राइस के साथ? आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस है विद राइस। विद राइस, चलिए ठीक है। मेरे शेफ का रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप राइस के साथ खाएं, लेकिन पेशावरी है मतलब यही रहता है कि खड़े मसालों का मेन फ्लेवर रहता है, साथ ही साथ रिचनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज जो भी पाकिस्तानी कुजीन्स होती हैं वो या मुगलाई कुजीन्स अगर हम बात करें तो वो ही फ्लेवर लेकर आता है, यानी कि कंप्लीट शाही थोड़ा फ्लेवर के साथ। गरम मसाला और ऐड करेंगे जी। लास्ट में फाइनल टच। और इसको हम सर्व करेंगे। जी, और ये आपका सर्विंग बेस और क्रीमी पेशावरी मटन गोश्त पेशावरी। गोश्त पेशावरी बनके तैयार। So this is being done. इसमें जिस तरह से क्रीम और घी का मिश्रण दिख रहा है शेफ, I'm sure इसमें कैलोरीज भर भर के हैं। इसमें हम गार्निश करेंगे सम अदरक के जुलियंस जी, and some fresh coriander leaf. and this is done शेफ।
दिस इज डन। और अब मेरी बारी इसे टेस्ट करने की। मटन तो मैं बाद में टेस्ट होगा, लेकिन हाँ जरूरी हो जाता है ग्रेवी टेस्ट करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वेरी ग्रेवी एंड बाकी में काफी रिच है। ये पता ही चल रहा है कि अगर आप कुछ भी मुगलाई डिश बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा डाइट के बारे में बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन हाँ खाने को एंजॉय कीजिए। अगर आप सुफियाना में आ रहे हैं तो आई एम श्योर इस डिश को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये है यहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी जो शेफ आपको बना के खिला रहे हैं। एंड आई एम श्योर घर पे जब आप इसे बनाएंगे तो रेसिपी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। चलिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी आपके लिए काफी कुछ इंतजार कर रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस, देखते रहिए। स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। और आज बात हो रही है इंडियन मुगलाई कुजीन्स की और शेफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेफ अब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? अब हम लोग बनाएंगे सूफी प्रॉन करी। सूफी प्रॉन करी, ओके। और ये फ्लेवर्स जो है इसमें ये कहाँ के होंगे? ये मुगलई होंगे, पेशावरी होंगे, क्या होंगे? ये बेसिकली अवध के हैं, वो फ्लेवर है। अवध एंड हैदराबाद। हैदराबादी एंड अवध। चलिए ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने वाले वो हम जान लेते हैं। इसके लिए हम चिली प्रॉन्स, एग्जैक्टली, ठीक है। मस्टर्ड, दिस इज मस्टर्ड सीड्स जी। करी पत्तास जी। टर्मरिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोकोनट मिल्क। वी आर यूजिंग कोकोनट मिल्क, ओके। क्योंकि वो हमें चाहिए ही होगा। अगर आप हैदराबादी स्टाइल बोल रहे हैं तो कोकोनट की तो जरूरत पड़ेगी ही। चलिए ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, शुरुआत करते हैं। हाउ टू मेक इट एंड कुक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल तेल के साथ प्रीहीटेड पैन है ही हमारा। ऐड सम मस्टर्ड सीड्स जी। some curry leaves, जी। some ginger garlic paste, प्रॉन ऐड करेंगे जी। some turmeric, some brown onion paste, जी। For the richness, and our cuisine है तो has to be। some tomato puree, और इसके बाद कुछ इसमें हम ब्लेंड करके कुक करेंगे। सर प्रॉन्स है बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। some more spices, red chili powder, जी। some jeera powder, some salt, As per taste। और सब धीमी आंच में कुक करना है सर। yes, जो मसाला है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। जी। उसके बाद फाइनली हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। बिना इसके फ्लेवर ही नहीं आएगा। जो हैदराबादी फ्लेवर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉन्स और शेफ आई डोंट थिंक ज़्यादा वक्त लगेगा इसे कुक होने में। इट्स विल टेक 1 or 2 minutes। एक 2 मिनट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट के अंदर आपका हम थोड़ी देर सिमर पे रखेंगे जी। और ये बनके तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट का इंतजार कर लेते, तो इतना इंतजार कर लिया तो 2 से 3 मिनट का इंतजार और बनके आपकी प्रॉन करी तैयार। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। Absolutely। यू कैन स्मेल दैट अरोमा। वाह, वाकई में
कड़ी पत्ते का फ्लेवर और जो कोकोनट एग्जैक्टली कोकोनट मिल्क का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और शायद यही वजह है कि ब्लेंड ऑफ अवध एंड हैदराबाद। इसको हम फिनिश करेंगे सम गरम मसाला और फिर फिनिशिंग लाइन बेसिकली शेफ या एंड दिस इज रेडी फॉर ईट ready to eat है। Now we just have to pour it। So आपकी सूफी प्रॉन करी तैयार है बनके। इसे हम लोग किसके साथ टीम अप करेंगे शेफ बता दो। राइस राइस प्रॉन्स एंड राइस, इसके अलावा और कुछ हम सोच ही नहीं सकते। Okay, so this is done and ये हमने सिर्फ एक पोर्शन बनाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पोर्शन का बनाना चाहते हैं, उस अनुसार ही इसमें जो मसाले गए हैं वो take some garnish with some coconut cream. Okay, and this is done This is done. and some fresh coriander. Some fresh Wow chef, this is done and amazing recipe all set. अति उत्तम, आई मस्ट से दिस। चलिए अब यानी शेफ ने मेरा पूरा काम जाम कर दिया है, बंदोबस्त कर दिया कि मैं आज तो यहीं से खाना पैक करवा के लेकर जाऊँ। वेल थैंक यू सो मच शेफ, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बढ़िया रेसिपीज आपने बताई हैं कि आई एम श्योर जो भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मुगलाई कुजीन के शौकीन हैं वो इस बार इसको जरूर आजमाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए उम्मीद हमेशा हमारी यही रहती है कि हम जहाँ भी जाए वहाँ का फ्लेवर वहाँ का कुजीन आप तक लेकर आए, क्योंकि कोशिश यही रहती है अलग अलग जगहों का फ्लेवर्स अलग अलग जगहों का जो भी खाना बना हो वो आप तक पहुँचे हमारे कार्यक्रम के जरिए। आप तो बने रहे हैं हमारे साथ फ्राइडे सैटरडे संडे 1:30 एंड डेफिनेटली रिपीट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3:30। इसी के साथ यही कहूँगी कि फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी और एक नए अम्बियंस के साथ, लेकिन समय वही रहेगा, एंकर वही रहेगी। तो दीजिए इजाजत, कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शागरिका बैनर्जी।